वेरी गुड मॉर्निंग क्लास वन। मैं हूं अभिसार सर और लेके आया हूं आज सबके बीच क्लास वन का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्टार्टिंग विथ एम एस पेंट। इसका वीडियो लेके आया हूं मैं आज। इसका पार्ट 1 वीडियो है हमारा, यानी कि पहला वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग जो आपका चैप्टर नंबर 6 तक का वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। हमारे इस ईयर का सिलेबस कंप्यूटर का इतना ही तक है। चैप्टर नंबर 7 तक ही हमारा सिलेबस है। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है स्टार्टिंग विथ एम एस पेंट। ठीक है बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैप्टर नंबर 7 जो है उससे पहले चैप्टर नंबर 6 तक की जितनी भी पढ़ाई हुई है मैं अगले क्लास में आप सभी का नोट्स चेक करूँगा। जितने बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का पूरा क्वेश्चन आंसर्स लिखा होना चाहिए सभी के कॉपी में, फेयर कॉपी में। और आप सभी एक एक करके अपना जो भी फेयर कॉपी होगा वो आप ग्रुप में भेजेंगे ताकि मैं आपका कॉपी चेक कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग विथ एम एस पेंट। इसमें हम लोग एम एस पेंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो यू कैन इवन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर्स। आप सभी जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर्स में पिक्चर्स को कलर कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। किसके हेल्प से? एम एस पेंट की हेल्प से। ठीक है, लेकिन एम एस पेंट जो हमारा है सिर्फ विंडोज़ के अंदर ही मिलता है। अब ये विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जो हमारे कंप्यूटर्स को रन कराने में हेल्प करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो कि हमारा कंप्यूटर रन करता है तो विंडोज़ के ऊपर ही रन करता है। और भी अदर हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। बाबू, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अभी जो कंप्यूटर में करंट रन कर रहा है उसको हम लोग विंडोज़ बोलेंगे। किसी किसी के कंप्यूटर में अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं, वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं तो अलग अलग नाम भी उनके होते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग स्टेप देखेंगे। स्टेप क्या होता है कि हमारे एम एस पेंट को स्टार्ट करने का स्टेप क्या है। स्टेप टू स्टार्ट एम एस पेंट। तो बाबू, आपको अपने कॉपी में नोट्स में ये चीज़ ज़रूर लिखना है कि हाउ टू स्टार्ट एम एस पेंट। तो आपके ये जो ऑप्शंस आपको कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं ये सब कुछ आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। तो आपको क्या करना है, टाइप एम एस पेंट इन अ सर्च बॉक्स ऑन द डेस्कटॉप। आपको अपने डेस्कटॉप के सर्च बॉक्स में जाके क्या करना है, एम एस पेंट सर्च करना है। ठीक है, a list of related files and windows related files and application will appear। आपके पास एक related files का एप्लीकेशन जो भी रिलेटेड फाइल या एप्लीकेशन है वहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, एट द टॉप यू विल फाइंड द पेंट ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। आपके पास ऊपर में एम एस पेंट या पेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसको आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग ज़रा खोल के देखते हैं कि क्या ऐसे सर्च करने पे हमारे पास एम एस पेंट खुलता है कि नहीं खुलता है। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और हमारा स्टार्ट बटन यहाँ पे है और सर्च बटन यहाँ पे है। हमें सर्च क्या करना है, सर्च बटन मेरा खुल गया। यहाँ पे हमें सर्च करना है एम एस पेंट। तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका एम एस पेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो आपके पास स्क्रीन खुल के आ रहा होगा जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये रहा हमारा एम एस पेंट का स्क्रीन। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे आपको लिख रहा है पेंट इज एन एप्लीकेशन इन विंडोज़ दैट यू कैन यूज टू क्रिएट न्यू ड्राइंग और मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पिक्चर्स। पेंट जो हमारा एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के थ्रू दिया जाता है, यहाँ पे आप लोग नए ड्राइंग बना सकते हैं या फिर पुराने कुछ पिक्चर्स है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वंस यू हैव ओपन एम एस पेंट द विंडो विच अपीयर्स इज कॉल्ड पेंट विंडो। जैसे ही आप अपना पेंट को खोलेंगे, एम एस पेंट को खोलेंगे, उसको जो आपके सामने में ये वाला स्क्रीन जो खुल के आ रहा है हमारे पास, इसको हम लोग पेंट विंडो बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब पेंट विंडो में किस चीज़ को क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब किस चीज़ को क्या बोलते हैं ये ज़रा देखना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो एरिया हमारा है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और ये वाला जो सेक्शन हमारा इतना सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, उसके बाद आता है पेंट बटन।
अब पेंट बटन, ये जो हमारे 3 बटन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम लोग पेंट बटन्स बोलते हैं। और ये जो हमारा एरिया वाइट स्पेस जो दिख रहा है, ये हमारा ड्राइंग एरिया बोला जाता है। और इधर हमारे पास कुछ मेन्यू बार है, जो कि ये वाला सेक्शन हमारा है, ये जो हमारा है ये हमारा मेन्यू बार है। और ये जो एरिया हमारा पूरा का पूरा है, जिसको हम लोग रिबन्स बोलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, जिसमें पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट का मिलता है, कॉपी पेस्ट का मिलता है, ड्रॉ का मिलता है, फिल कलर का मिलता है, टेक्स्ट का मिलता है, इरेज करने का मिलता है, सर्च करने का मिलता है, ब्रश करने का मिलता है, शेप एंड साइज़ लगाने का मिलता है, कलर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ आप लोग चूज कर सकते हैं। सब तरह का ऑप्शंस आपको दिखाई में देगा। और नीचे की तरफ जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका पिक्चर कितने साइज का है, ये कितने पिक्सल्स में बनाए गए हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं, और जूम इन, इससे हम लोग जूम इन करेंगे, और इससे हम लोग जूम आउट भी कर सकते हैं। माइनस वाले से जूम आउट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पेंट के विंडो का कुछ मेन कंपोनेंट्स क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पेंट्स क्या हम लोगों का मेन कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या है? ड्राइंग एरिया, पहला हमारा ड्राइंग एरिया है। उसके बाद सेकंड हमारा है टाइटल बार, उसके बाद हमारा आता है स्टेटस बार, उसके बाद हमारा आता है मेन्यू बार, उसके बाद हमारा आता है रिबन। ये हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, आखिर ये होते क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्राइंग एरिया के बारे में। ड्राइंग एरिया ऑफ द पेंट विंडो इज़ लाइक द कैनवस ऑन विच यू कैन ड्रॉ एंड कलर योर इमेजिनेशंस। जो आपका पेंट एरिया, पेंट जो है आपका ड्राइंग एरिया पेंट में जो है, वो एक तरह का कैनवस होता है, जहाँ पे आप लोग पेंटिंग बनाते हैं। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं ना, कभी हमको पेंटिंग बनाना होता है तो कैनवस पे हम लोग पेंटिंग को बनाते हैं। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हमारे इमेजिनेशन में चल रहा होता है, उस तरह के पेंटिंग्स को हम लोग कैनवस पे बनाते हैं। तो उसी तरह से हमारे MS पेंट का जो ड्राइंग एरिया है, लाइक कैनवस दिखता है। जैसा हमारा कैनवस है, उस तरह से हमारा ये ड्राइंग एरिया भी होता है, ठीक है बाबू। उसके बाद हमारा आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार डिस्प्लेज द टाइटल नेम ऑफ द ड्राइंग। टाइटल बार जो हमारा होता है, वो हमारे जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं उसका नाम दिखाता है। अब नाम आप लोग खुद के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो सकता है आप एप्पल बना रहे हो तो आप अपने जो हमारा टाइटल होगा उसका नाम हम लोग एप्पल रख देंगे। आप अगर बॉल बना रहे हो तो उसको हम लोग बॉल रख देंगे। हो सकता है आप बनाना चाहते हो होम, तो उसका टाइटल हम लोग होम रख देंगे। एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार, आपके टाइटल बार के लेफ्ट साइड की तरफ, द फर्स्ट आइटम शोज अ लिटिल पेंट प्लेटलेट। आपको फर्स्ट आइटम क्या दिखता है? एक लिटिल पेंट प्लेटी दिखाई देता है। अब पेंट प्लेटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमारा पेंट का आइकन होता है, कुछ उस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। इफ़ क्लिक्ड दिस बटन ओपन द स्टैंडर्ड विंडो मेन्यू। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। ऑफरिंग ऑप्शंस टू रिस्टोर, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज द विंडो, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। और उसके बगल में है द नेक्स्ट 4 आइटम्स मेक अप द क्विक एक्सेस बार, ऑफरिंग बटन्स टू सेव, अनडू, रीडू एंड कस्टमाइज। इसके बगल में भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, जहाँ पे आपको ऑफरिंग बटन्स मिलते हैं, सेव, अनडू, रीडू एंड कस्टमाइज करने के कुछ बटन्स आपको दिखाई देते हैं। एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार आर द 3 यूजुअल विंडोज़ बटन। आपको राइट साइड में 3 यूजुअल, जो हमारे नॉर्मल विंडोज़ में हमारे बटन दिखाई देते हैं। पहला होता है मिनिमाइज का, दूसरा हमारा होता है मैक्सिमाइज का, तीसरा हमारा होता है क्लोज। ये हमारे बटन्स आपको राइट साइड में दिखाई देते हैं। अब आगे हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार इज़ डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द पेंट विंडो। स्टेटस बार हमारे पेंट विंडो के बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देता है। इट डिस्प्लेज द साइज ऑफ द ड्राइंग एरिया एंड कंटेन्स द जूमिंग ऑप्शंस बार। ये आपके जो भी आप ड्रॉ किए हुए हैं या ड्राइंग एरिया का साइज भी बताता है और जूमिंग ऑप्शंस को भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस है, जैसे पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर का पोजीशन क्या है, साइज ऑफ सेलेक्टेड एरिया, आप जो एरिया सेलेक्ट किए हुए हैं वो क्या है यहाँ पे दिखाई देगा, और यह साइज ऑफ ड्राइंग एरिया, टोटल ड्राइंग एरिया का साइज़ क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जूमिंग ऑप्शन है, यानी कि आप प्लस यहाँ से माइनस कर सकते हैं, यहाँ से प्लस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार क्या होता है? A menu bar has 3 items on the left and the help buttons at the far right.
मेन्यू बार में 3 बटन्स होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में होता है और एक हेल्प बटन होते हैं जो कि राइट साइड में होते हैं। पहला जो हमारा है पेंट बटन होता है। अब पेंट बटन क्या होता है? पेंट बटन कंटेन्स वेरियस ऑप्शंस लाइक ओपनिंग अ न्यू पेंट विंडोज और एन एडिटिंग इमेजेस, सेविंग अ डॉक्यूमेंट्स, taking prints outs, sending images in emails इत्यादि, यानी कि etc। कुछ हमारे जो पेंट बटन के अंदर में मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको? प्रिंट आउट्स लेने के मिलते हैं, इमेजेस सेव करने के मिलते हैं, जो कि आप पुराने इमेज सेव कर चुके हैं उसको खोलने के ऑप्शंस मिलते हैं, इमेज को सेंड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे दिखते हैं, वहाँ से आप चाहे तो उसका नाम एडिट कर सकते हैं। ये सारे कुछ हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है होम टैब। होम टैब क्या होता है? अभी होम टैब आखिर होता कहाँ है? तो होम टैब यहाँ पे होता है, ये हमारा फाइल टैब है। उसके बाद तीसरा हमारा व्यू टैब होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो होम टैब में क्या मिलता है? तो होम टैब कंटेंस होम टैब रिबन। होम टैब के अंदर होम टैब रिबन होता है, फॉर विच टूल्स एंड कलर्स आर सेलेक्टेड। जो भी टूल्स और कलर्स आप लोग सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ द व्यू टैब, जब आप व्यू टैब का यूज करेंगे, यू कैन फ्लिप बैक द फोर्थ बिटवीन होम एंड व्यू एज ऑफन एज यू नीड। जैसे यहाँ व्यू टैब से बनाएंगे, व्यू टैब से आप लोग होम टैब पे जब चाहें तब आप मूव कर सकते हैं। दोनों के बीच में बार बार आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि व्यू और मूव होम में दोनों बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। कुछ चीज़ करने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ करने के लिए आपको व्यू बटन में जाना पड़ेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं अदर ऑप्शंस। व्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि जूम हो सकता है, जूम आउट हो सकता है, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, रूलर्स क्या होगा, स्टेटस बार दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, थंबनेल क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे व्यू बटन में देख सकते हैं बाबू, ठीक है। व्यू में हम लोग बस ये देख सकते हैं जूम कहाँ से करना है, जूम आउट करना है, ये सारे कुछ बटन हमारे व्यू टैब में दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी आपको दिखाई देंगे, सॉरी ग्रिड लाइंस दिखाई देंगे। उसके बाद रूलर्स दिखाई देंगे, यानी कि आप कितने एरिया में पिक्चर्स बनाएंगे, सारा कुछ हमारे यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद हमारे आता है फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड पे जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा पिक्चर्स पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। अगर आप चाहें तो प्रेस ES की टू रिटर्न बैक नॉर्मल व्यू। आप ESC की यानी कि एस्केप बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है रिबन्स। तो रिबन्स क्या होता है, इसके बारे में बाबू हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग रिबन्स से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछें, जो भी आपका डाउट हो वहाँ हमसे क्लियर करा लें, ठीक है बाबू। थैंक यू।